जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 दिसंबर में धनु राशि में। ये 11:37 पर ये प्रवेश करेंगे एवं सूर्य के साथ ये वैसे भी नज़दीक चलते हैं और उनके समीप भी चलते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है, युवा ग्रह है अपने में। तो यहाँ समझेंगे बुध देव के बारे में। तो ये वीडियो राशि पर आधारित है। तो अब थोड़ा बुध देव के बारे में समझते हैं, क्योंकि बुध यदि वाणी का कारक है और बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, ये व्यापार का भी कारक है और धन का भी कारक है, व्यवहार कुशलता का भी कारक है, स्मरण शक्ति का कारक है, ये निर्णय शक्ति का भी ये घोतक है। गणित विद्या, इकोनॉमिक्स, ज्योतिष, मैनेजमेंट, यही अकाउंट्स, सीए, वकालत, जज, पत्रकारिता, ये इनकी एजुकेशन भी है। इसी आधारित पे ये व्यापार भी करते हैं। वेद ज्ञान, वात पित्त कफ इसका कारक है, कला, और यही अपने में एक नपुंसक ग्रह है। यंत्र मंत्र यहाँ देखा जाए तो अब इसी तरीके से यह देखा जाए तो एक सुंदर प्लैनेट है, युवा ग्रह है अपने में। और यदि किसी वाणी में यदि देखेंगे आप, गूंगा है, तुतलाहटपन है, तो यहाँ अनिद्रा की समस्या है। यहाँ तो इस तरीके से बुध नीच का है, बुध मंगल के साथ बैठा है, बुध चंद्रमा के साथ बैठा है, या 6, 8, 12 भाव में बैठा है, तो इस तरीके की ये समस्याएं पैदा करता है। अब यहाँ बुध को हम चतुराई के रूप में भी देखते हैं, बुद्धि के बल पे भी देखते हैं। और यहीं देखा जाए तो ये अपने में एक जौहरी है, दूसरे के सोच समझने की क्षमता है इसके अंदर। यही चित्रकारी, यही शिल्पकला, यही गाना, यही म्यूजिक, यही संगीत, यह एडिटिंग, ये देखा जाए तो इसका कारक है ये। और यहीं देखा जाए लेखन, संवाददाता, संपादन, इस तरीके से छपाई, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब इसका काम है। ब्याजवृत्ति, फाइनेंसिंग, चिट फंड आदि का भी ये कारक है। गणित के कार्य, अकाउंट्स के कार्य, इकोनॉमिक्स के कार्य, ये सब बुध से ही संबंधी हैं। अभिनय, कला, एक्टिंग, अध्यापन, व्यापार, पुस्तक व्यवसाय, प्रकाशन, छापा खाना, छपाई जिसे हम कहते हैं, जल्दसाजी, टाइपिस्ट, क्लरिकल जॉब, शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, और देखा जाए तो ज्योतिषी, अनुवाद, वकालत, अगरबत्ती निर्माण, पान मसाला, कुछ व्यापार हैं, साबुन संबंधी व्यवसाय हैं, नस्वार तक का ये इसके हाथों में काम, खिलौने बनाना, पुरोहित्य, पंडित, कथावाचक, इस तरीके से कार्य हैं ये। संचार माध्यम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुरियर सेवा, ट्रांसपोर्ट, दूतावास आदि, ये सब इसके कार्य हैं। तो आपने देखा होगा सब्जी में, दालों में आड़ती होते हैं, यही कंप्यूटर व्यवसाय, कपड़ा मिल, कपड़ों वस्त्रों के, गारमेंट के व्यापार, कपड़ों में रंगाई करना, छपाई करना, कढ़ाई करना, सजावट करना, कलाकारी करना, यही देखा जाए तो ये काम है। साड़ी उद्योग, पचकारी करना, श्रृंगार सामग्री, शैम्पू, प्रसाधन सामग्री, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, क्रीम, लोशन आदि, ये सब इसके कार्य हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा, मेडिकल से यदि देखा जाए आयुर्वेद से ही एमडी करना, योगा, इस तरीके से मंत्री पद, दूत कार्य, कविता, हास्य, व्यंग, म्यूजिशियन और हास्य कलाकार, हास्य कवि, और यह आपने शो भी देखे होंगे मीडिया के अंदर, विदेशक, पक्षी पालन करना, मुर्गी अंडे व्यवसाय आदि करना, और वनस्पति व्यवसाय, पौधे लगाना, क्यारी लगाना, इस तरीके से ये इसके हाथ में कितने हैं बुध के हाथ में। तो अब यहाँ बुध का धनु राशि में संचरण होगा और वह भी देखिए कितना बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में। 11:37 पे होगा, यह मूल नक्षत्र पे होगा। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और किस प्रकार से कैसा रहेगा
यह भी जानेंगे आपके भाग्य भाव में मेष राशि से यदि आप समझते हैं भाग्य भाव में बुध देव रहेंगे, यहाँ पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, नई नौकरी में जाते हुए दिख रहे हैं, नए व्यापार में जाते हुए दिख रहे हैं, धर्म में हवन यज्ञ पाठ पूजा होगी। इसी दौरान लाभ में सफलताएं प्राप्ति हो रही है, जीवन में ऊंचाइयां छूते दिख रहे हैं, कार्यों में सफलताएं दिख रही हैं, धर्म कर्म में रुझान होगा, शुभ कार्यों में खर्चे होंगे। इस दौरान यदि देखते हैं हम और यहीं देखा जाए तो संचार के माध्यम से आगे बढ़ते दिख रहे हैं, और यही देखा जाए कुछ रुके हुए महत्वपूर्ण कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, उत्साह उद्यम में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलताएं होंगी, धर्म कर्म में रुचि होगी। और यहीं देखा जाए तो आकस्मिक धन मिलना है, क्योंकि केतु यदि देखा जाए वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में संतान संबंधी कार्यों में सफलता मिलेंगी, शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन अच्छी होगी, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, कोर्ट केसेस में विजय होंगे, लोन्स लेते हुए दिख रहे हैं। परिवार की चिंता थोड़ी रह सकती है, आपके जीवन में मनोरंजन व विलासजी कार्यों में खर्चे होने हैं, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनेंगे, संस्कारिक कार्यों में प्रगति होंगी। और यही देखा जाए तो जीवन में खुशियां आएंगी, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, पिता का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, यही कार्य की व्यवस्था में लाभ होता दिख रहा है। अब इस दौरान यदि देखते हैं क्या होता है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि वालों के देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में ये बुध देव रहेंगे, यही शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन अच्छी रहेगी, कुटुंब और वाणी के बल पर आप एक नया व्यापार का निर्माण करेंगे, यह व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए, मीडिया क्षेत्रों से, मीडिया से रिलेटेड यदि आपके कार्य हैं उनमें आप सफलताएं मिलेगी। जहां आपको प्रॉब्लम थी, आपके रिलेशनों में दिक्कत आ गई थी, तो अब वे रिलेशन में मधुरता आएगी, और यहाँ इस तरीके से भूमि वाहन आदि सुख खरीदते दिख रहे हैं। और यहीं देखा जाए पदोन्नति है, मान सम्मान में वृद्धि है, धन लाभ है, रुके हुए कार्य बनते हुए दिख रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ होना है, और जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा, घर में साहसी माहौल रहेगा, घर में आपके गत किए गए प्रयासों से भाग्योन्नति होनी है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में लाभकारी सिद्ध रहेगा इस तरीके से। और यहाँ मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है इस दौरान, और यहाँ देखा जाए तो लाभ होगा। और यहाँ देखा जाए तो परिवार के संबंध आपके अच्छे रहेंगे, भाई बंधुओं से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और यदि आप समझते मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश है बुध आपके सप्तम भाव में होगा, ऐसे में विवाह का योग बनेगा, बिजनेस अच्छा होगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, सुखों में वृद्धि होगी, माता का सहयोग मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा। और देखा जाए व्यक्तित्व में चमक आएगी, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा मजबूती आएगी, धन लाभ होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, सेहत में थोड़ा बदलाव रहेगा। और यहीं देखा जाए तो निकटतम बंधुओं से लाभ मिलता दिख रहा है, मित्रों से लाभ मिलेगा, जो पुराने आपके कार्य रुके हुए थे पूर्ण होते दिख रहे हैं। चाहे आप ये समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे आपके व्यापारों में उन्नति तो होती ही दिख रही है, लेकिन जो आपके पुराने काम थे, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं पैतृक संपत्ति के विवाद थे या प्रॉपर्टी डीलिंग में जो जमीनों के मुद्दे थे, वे अब हल होते दिख रहे हैं। तो व्यवसाय में सफलताएं, धन से लाभ, और यहाँ देखा जाए तो खुशियों का माहौल वातावरण बनेगा, घर में खुशियां होंगी। और आप एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे यदि बैंक का यदि जॉब की तैयारी में लगे थे, बैंक में आप मैनेजर पद पे जाते हुए दिख रहे हैं, और जीवन में अच्छे रहेंगे। चाहे आप मार्केटिंग के बंदे हैं तो उससे लाभ मिलेगा, पारिवारिक और आर्थिक स्थितियां सुनिश्चित रहेंगी, और संतान सुख होगा, करियर में सफलताएं मिलेंगी, और धार्मिक कार्यों में रुझान, जमीन जायदाद की समस्याएं समाप्त होती हुई दिख रही हैं। तो इस तरीके से अब कर्क राशि वालों को देखते हैं। यहाँ पे आपके देखा जाए तो छठे भाव में यह स्थिति बनेगी, और छठा भाव हमारे रोग ऋण कर्जे रिपू का होता है, प्राय लोन लेते हुए दिख रहे हैं, भाइयों से थोड़े विवाद झगड़े हो सकते हैं, वे खर्चे हानि की संभावनाएं हैं, सोराइसिस रोग, अनिद्रा समस्याएं आदि हो सकती हैं। आपको खान पीन पे थोड़ा ध्यान रखें, मसाले आदि को अवॉइड करें, खट्टे को अवॉइड करें। और यह देखा जाए नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही समय उन्नति व लाभ का अवसर रहेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, धार्मिक शुभ कार्य रहेंगे। और यहाँ देखा जाए विदेशों में आप जो है MBA करते हुए दिख रहे हैं, उस प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेंगे, और एक अच्छी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MNC कंपनी में आप देखा जाए एक ओहदा मिलता दिख रहा है, और कंपनी के MD होते हुए ओहदा मिल रहा है आपको। जीवन में खुशियां रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, और यहाँ देखा जाए सुख साधनों में
खर्चे रहेंगे। व्रत की यात्रा भी रह सकती है, लेकिन यहाँ बड़ी यात्राएं रहेंगी आपकी। आर्थिक क्षेत्रों से लाभ, परिवर्तन, और यहाँ बंधुओं से थोड़ा विरोध। इस प्रकार से अब सिंह राशि वालों के लिए समझते हैं। आपकी राशि से बुध देव जो है पंचम भाव में होंगे और यहाँ गोचर रहेगा इनका। संतान सुख होगा, प्रेम विवाह में सफलताएं मिलेंगी, विद्या प्राप्ति का समय उचित हो चुका है, शिक्षा अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। संतान शुदा जातक के लिए भी शिक्षा को लेकर जो परेशानी आ रही थी वह समाप्त होंगी। और इसी दौरान यदि देखा कार्यस्थलों से लाभ मिलेगा और यहीं नई योजनाएं बनती दिख रही हैं। यहीं व्यापारों में उन्नति होनी है, व्यापार में सफलताएं मिलेंगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बुजुर्ग एवं क्षेत्र विशेष किसी अनुभवी व्यक्ति एवं समस्त दोस्तों के बड़े ही व्यक्तियों के साथ सलाह करके, घर वालों के सदस्यों के साथ सलाह करके ही वित्तीय तौर पर आप जो है धन का व्यापारों में लगा सकते हैं और सोच समझ कर लगा सकते हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति में MBA, CA, ICW, मैथ्स से PhD करते हुए दिख रहे हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं या आप BTech करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं, या आप जो है एक त्वचा रोग या स्नायु तंत्र या देखा जाए साइकिस्ट हैं यदि, तो आप एक अच्छे पद पर जाएंगे। इसी दौरान पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, शुभ कार्यों में धन का खर्चा होना है, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा, आर्थिक जो परेशानी थी वह समाप्त होती दिख रही हैं, कार्य सिद्ध होते दिख रहे हैं, धन प्राप्ति के साधन बनेंगे नए नए, और यही मकान भूमि वाहन सुख खरीदते दिख रहे हैं। लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वाणी जबरदस्तों की परिवार की मदद और सहयोग से आप एक नया व्यापार का निर्माण करेंगे। नवीन कार्य क्षेत्रों में धन का निवेश लगाकर ही लाभ होगा आपको। और इसी दौरान क्रय विक्रय भी करते हुए दिख रहे हैं, वाहन आदि का, भूमि आदि का। यदि आप देखा जाए तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको लाभ मिलेगा। यही मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और ऊंचा पद प्राप्ति का ये योग बनता हुआ दिख रहा है। अब इस तरीके से समझते हैं कि कैसा रहता है कि कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय। यहाँ सुखों में वृद्धि होगी क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ होंगे, मन में शांति होगी, व्यावसायिक सफलताएं मिलेंगी। यह देखा जाए ऊंचा पद मिलेगा। यहीं देखा जाए तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। बैंक में जाते हुए दिख रहे हैं, PO प्रोफेशनल ऑफिसर के यदि आपने एग्ज़ाम दिए है, LDC, UDC क्लैरिकल जॉब के एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें आप पास होते दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ज़बरदस्त होगी, धन का योग बनता दिख रहा है। यही मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति होनी है, कार्य व्यवसायों में सफलताएं मिलनी है, धन लाभ होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, बिगड़े कार्यों में सुधार आएगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक माहौल में खुशी का माहौल बनेगा। एक आप अच्छे जॉकी बनते दिख रहे हैं, एक अच्छे कॉमेडियन बनते दिख रहे हैं। यही न्यूज़ पत्रकारिताओं से लाभ मिलेगा, मनोरंजन आदि कार्यों में धन के व्यय होते दिख रहे हैं, और जमीन जायदाद और वाहन संबंधी समस्याएं सब समाप्त होती दिख रही हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ होता दिख रहा है। अब इस दौरान अब तुला राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं। आपके तृतीय बुध आने से आपके स्किल डेवलपमेंट्स बहुत बेहतर रहेंगे, सकारात्मक उत्तर मिलेंगे आपको। ऐसे में व्यावसायिक तौर पर आपके यदि देखा जाए अच्छे संकेत मिलते दिख रहे हैं। मीडिया के क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य उदय होगा, आकस्मिक भाग्य उदय होगा। यहीं देखा जाए तो जीवन में ऊंचाइयां छूते बन रहे हैं, और यहीं विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते दिख रहे हैं। और अत्यधिक मतलब कि समय आपका जो है ज़्यादातर समय यात्राओं में व्यतीत होगा, और आराम से आप अपना निर्वाह भी कर लेंगे। और यही देखा जाए आलस से समाप्त होता दिख रहा है। भाइयों का सहयोग रहेगा, बहनों का सहयोग रहेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जीवन में खुशियां आएगी। और देखा जाए तो नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन के विचार चल रहे हैं, लाभ होगा, धन लाभ होगा, शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख होगा, पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे, और जीवन में आय के साधन बढ़ेंगे। सवारी आदि सुखों में वृद्धि और भूमि संपदा आदि आप एकत्रित करते हुए दिख रहे हैं। यदि आप वृश्चिक राशि वालों के देखते हैं, आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, अच्छे संकेत बुध देव के, कामकाज में आपकी वृद्धि होगी, व्यापारों में उन्नति होगी, एक अच्छे संगीतकार बनते दिख रहे हैं, एक अच्छे गायकार बनते दिख रहे हैं, एक अच्छे कॉल सेंटर में जाते दिख रहे हैं, रेडियो की चौकी बनते दिख रहे हैं। मीडिया के क्षेत्रों से सफलताएं, रचनात्मक क्षेत्रों से लाभ, बेहतरीन विद्यार्थियों के लिए समय आपका लाभ बहुत ही अच्छा रहेगा। यह समय जीवन में आपको खुशियां देगा देखा जाए तो। और यहीं देखा जाए तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम सोर्स अच्छा रहेगा,
जमीन जायदाद के कार्यों में सफलताएं, घर परिवार में खुशियों का माहौल। और यहीं देखा जाए संतान संबंधी प्राय थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। और यही शिक्षा उत्तम होगी, यही MBA, यही CA, यही ICW, यही जज और वकालत के कोर्स यदि आप कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। धर्म से आपकी रुझान बनेगा, धन लाभ होगा, कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, कारोबार में सफलताएं मिलती दिख रही हैं। तो अब यहाँ धनु राशि वालों के आपके लगन पे ही रहेंगे यहाँ बुध देव, तो धन भाव मजबूत हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऊंचा पद मिलेगा, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी, डेली बेसिस के कार्य अच्छे रहेंगे और मान सम्मान में वृद्धि के साथ ऊंचा पद मिलना है। यही आपको स्थानांतरण होते ही यहाँ आपको ऊंचा पद दिया जाएगा। आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होंगी, यही आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, यही आप मार्केटिंग के बंदे हैं, यही यदि आपके ऑनलाइन बिजनेस हैं तो उसमें आप लाभ मिलेगा, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संचार विभाग में है, चाहे कोई सी भी कंपनीज हैं, यदि आप समझ सकते हैं, यदि आज मोबाइल 4G, 5G, 6G तक पहुंच चुका है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बुधदेव तो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। कार्यस्थल में आप फेमस होंगे और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करेंगे, दूसरों की भी आप मदद करेंगे। व्यक्तिगत जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छा गुजरेगा, रोमांटिक रहेंगे इसी दौरान आप। यहाँ देखा सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, अमोद और प्रमोद के साधनों में विस्तार होगा, धर्म कर्म में रुझान होगा, घर परिवार के सुखद माहौल बनते हुए दिख रहे हैं, पारिवारिक वातावरण बहुत बेहतरीन रहेगा। अब यहाँ मकर राशि वालों के लिए देखते हैं, यह जीवन में उतार और चढ़ाव तो रहना है, आर्थिक स्थितियों में स्थिरता रहती हुई दिख रही है, लेकिन वह और खर्चे भी होंगे इसी दौरान। और वाहन बिल्कुल सावधानी चलाना है, किसी को इस दौरान कोई पैसा नहीं देना, ना ही कोई नया व्यापार लेना है, करना है आपने। तो मकर राशि वालों पे शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ यह उलझे हुए कार्य में सफलताएं मिलेंगी, प्राय थोड़ा मानसिक तनाव तो रहेगा और पारिवारिक उलझनों में मन संतप्त रहेगा, आकस्मिक खर्चों में वृद्धि होगी इस दौरान। अब कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो यहाँ यदि आपके लाभ भाव में बुध देव रहेंगे आपकी राशि से तो ये उम्मीदें जागे हैं, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा और शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख होगा, अविवाहित जातकों के विवाह का योग बनेगा, संतान सुख होगा, बातचीत के मामले में सिलसिले आगे बढ़ेंगे, सामाजिक तौर पर एक ओहदा बढ़ेगा और यहाँ आपकी सराहना भी की जाएगी जीवन में कि हाँ ये इन्होंने बहुत यश और मान और लाभ और धन आदि एकत्रित किया है। यही संतान सुख होगी, संतान यशस्वी होगी, हायर एजुकेशन होगी, चाहे एजुकेशन में आप PhD करते दिख रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, चाहे आप CA में हैं, संचार विभाग के मार्केटिंग का काम करते हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा, भाइयों से मदद मिलेगी, परिवार के सलाह से ही आपको नया व्यापार करें, दूरस्थ यात्राएं नहीं रहेंगी और भूमि वाहन आदि क्रय विक्रय होता दिख रहा है। अब मीन राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपकी राशि से 10 मस्त होंगे, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, ऊंचा पद रहेगा, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लाभ होगा, जीवन में निर्वाह योग्य साधन एकत्रित कर लेंगे, विचार वैमनस्य, क्रोध, उत्तेजनाएं, बिगड़े हुए काम अब समाप्त होते दिख रहे हैं, विवाह का योग बनेगा, कार्य क्षेत्रों में सफलताएं रहेंगी, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, नई नौकरी का आयाम बनेगा, बैंक में जाते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान आपको ये मकान भूमि वाहन सुख भी रहेगा, साथ में धर्म कर्म की यात्राएं भी रहेंगी, कार्यस्थल में उन्नति होगी, पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी, पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और यहाँ देखा जाए तो आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, इस मार्गदर्शन से ही आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, परिजनों की सहायता भी करते दिख रहे हैं। तो अब यह ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्म रिब्रो से बुद्धाय नमः और हरी वस्तु का दान ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।